जय हिंद प्यारे साथियों। क्या दुनिया का विनाश एक वायरस से होगा? ऐसा कहा था 2012 में बिल गेट्स जी ने। बिल गेट्स ने कहा था कि वायरस परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। यह कब लाखों लोगों की जान ले सकता है, इसका पता नहीं चलता है। और दोस्तों 2012 में ये जब स्टेटमेंट दिया था तो बहुत लोगों ने इसको मजाक समझा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मानव जाति का अगर कभी विनाश होगा तो वो सिर्फ वायरस की वजह से होगा। और आप देख रहे होंगे जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली गई थी। ये कोविड-19 के बाद अब एक दूसरा वायरस आ चुका है। वायरस का नाम है हंटा वायरस। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर 100 व्यक्तियों को होता है तो उसमें से 14-15 लोगों की डेथ हो जाती है। जबकि मैं कोविड-19 की अगर बात कर रहा हूं, अगर किसी को कोविड होता था यानी कि 100 लोगों को अगर हुआ है तो 1 से 2% की ही डेथ होती थी। क्या दुनिया फिर से लॉकडाउन की चपेट में आ जाएगी? क्या फिर से घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? इन सभी बातों को बहुत आसानी से समझते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सबका स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। दरअसल में ये जो हंटा वायरस है इसकी शुरुआत होती किससे? इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है चूहों को, यानी कि ये चूहों से शुरू हुआ है साथियों। अब इसकी शुरुआत, पहला केस कहां पर मिला है? ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है हंटा वायरस। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई है शिप से। ये क्या, कौन सा शिप है जरा इसके बारे में देखते हैं। अटलांटिक क्रूज शिप हंटा वायरस आउटब्रेक, यानी कि दोस्तों अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप है और वहां 3 लोगों की मौत हो जाती है। और जब 3 लोगों की मौत हो जाती है, देखिए मौत का कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यह हंटा वायरस फैला चूहों से। हो सकता है वहां पे उस क्रूज शिप में जो फल है, जिसमें आपका हो सकता है सेब हो सकता है, आपके केले हो सकते हैं, लीची वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, उनको चूहों ने खाया हो, चूहों से वो इंसानों में गया हो, तो ये इंसान की जानलेवा बीमारी है। 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। अगर मैं इस क्रूज शिप की बात करता हूं तो इसमें कुल मिलाकर 147 यात्री हैं। जहाज को पानी के बीच में ही रोक दिया गया है, अभी इसको किसी तट पर नहीं लगे हैं, जहाज को बीचों बीच रोक दिया है। यानी कि पहले उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, कम से कम और लोगों में तो ना फैलेगी वो बीमारी, उसको बिल्कुल बीचों बीच रोक दिया है। अब आप देखो, इस जहाज को पानी में बीच में खड़ा कर दिया, तट पे नहीं ले जा रहे हैं। अब क्या करें दोस्तों? देखिए अब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, WHO सब इस पर काम कर रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए तो देखिए डॉक्टर, साइंटिस्ट सब यहां पर काम कर रहे हैं। क्रूज जहाज MV होंडियस इसका नाम है और जिसको कहां पर, केप बर्डे बंदरगाह के पास रुका हुआ है। यह यात्रियों को जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। मतलब किसी भी यात्री को जहाज से उतरने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी को आने की अनुमति है। स्वास्थ्य अधिकारी जहाज पर इस समय है और लोगों की लगातार जांच कर रहे हैं साथियों। अब यह जहाज चलता कहां से, इस जहाज की आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए जहाज चलता है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल जिसका हमने नाम बताया आपको, MV होंडियस जहाज का नाम है। और दोस्तों यह जहाज चलता है अर्जेंटीना से यूरोप के लिए। लेकिन जब यह जहाज चलता है, इसमें 11 अप्रैल को एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है। यानी कि जो पहली डेथ होती है वो 11 अप्रैल को होती है। और इसमें बीमारी के लक्षण जैसे बुखार आना, उल्टी आना और पेट संबंधी बीमारियां होना, ये चीजें इसमें होंगी दोस्तों। 11 अप्रैल को जब पहली डेथ हो जाती है, उसके बाद इसको हवाई जहाज के माध्यम से दोस्तों भेज दिया जाता है, इसकी डेड बॉडी को एयरलिफ्ट के माध्यम से। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं कहां पर? अब हम पहुंचते हैं दोस्तों 24 अप्रैल में। तो जो ये व्यक्ति की डेथ हुई थी 24 अप्रैल में, इस व्यक्ति की वाइफ को भी संक्रमित पाया जाता है और उस व्यक्ति की वाइफ को 24 अप्रैल में जोहान्सबर्ग भेज दिया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद या 26 अप्रैल को, पहले तो इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अब 26 अप्रैल में इसकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है। 26 अप्रैल में इसकी भी डेथ, मतलब इसकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है। 27 अप्रैल को फिर से एक और व्यक्ति को संक्रमित पाया जाता है, उसे भी हॉस्पिटल भेजा जाता है। और इन सब व्यक्तियों को जो हॉस्पिटल भेजा जाता है वो जोहान्सबर्ग में भेजा जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको भेजा जाता है। अब साथियों 2 मई के अंदर एक और डेथ हो जाती है उसी शिप में। यानी कि अब तक 2 मई तक 3 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है, 3 व्यक्तियों की। अब बात कर रहे हैं 3 मई को यह शिप कहां पर पहुंच गया है? 3 मई को यह जहाज पहुंच गया केप बर्डे बंदरगाह के पास और इसे अभी किसी तट के पास नहीं लेकर गए हैं। आप देखिए ऊपर एक और आपको यहां पर आइलैंड दिख रहा होगा, आइलैंड कनारी आइलैंड, जिस पर स्पेन का कब्जा है, मतलब ये स्पेन का है। तो WHO से बात हुई है और विभिन्न देशों से बात करने के बाद अब यह कहा गया है कि इस क्रूज को आप कहां लेकर जाएंगे? कनारी आइलैंड पर लेकर जाएंगे और वहां इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को यहां से उतरने की अनुमति नहीं है। यह बहुत जरूरी फैक्ट है।
किसी भी व्यक्ति को घर जाने की अनुमति नहीं है, किसी कोई बाहर के व्यक्ति को अंदर आने की एंट्री नहीं है। इतना खतरनाक ये वायरस है। अब आप सोचो, WHO यहां चिंता जता रहा है किस चीज की? जब ये पहली मौत हुई थी 11 अप्रैल को, तो एयरलिफ्ट के माध्यम से इसकी डेड बॉडी को भेजा गया था। तो जो व्यक्ति अब हेलीकॉप्टर से इसको लेने आए थे, उन व्यक्तियों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वो अदर कंट्रियों में गए होंगे। ऐसे तो हो सकता है उन लोगों ने अलग अलग देश में जाके ही बीमारी हो गई हो, है ना भाई। 3 बार वो लोग आए हैं डेड बॉडी लेने के लिए। एक बार यहां आते हैं, एक बार 26 अप्रैल को आते हैं, एक बार 2 मई को डेड बॉडी लेने आते हैं। अब WHO परेशान है। WHO ने उन 88 हवाई यात्रियों का पता लगाने की कोशिश की है जिन्होंने हंता वायरस से संक्रमित यात्रियों की साथ यात्रा की है। मतलब उनको वो उठाने की कोशिश, हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति इंडिया आए हो। ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। इन 88 लोगों की पहचान की जा रही है। हो सकता है इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इंडिया आया हो सकता है इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अमेरिका गया हो। तो हो सकता, क्योंकि ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। पहले आप देखो, वो 11 अप्रैल को उस व्यक्ति की डेथ हुई थी, अब दिमाग लगाओ 26 अप्रैल को उसकी पत्नी की डेथ हुई है। मतलब इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। इसके बाद अब ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। उन्होंने कहा है, देखिए, हंता वायरस का समूह क्रूज जहाज यात्रा से जुड़ा हुआ है जो कई देशों में फैल चुका है। हो सकता है तुम्हारे पास तो टाइम ना हो, रील देखने में कब आप टाइम निकाल दो। ये आज की अब की सबसे बड़ी न्यूज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चूहों से सावधान रहिए, घर में चूहे हैं तो उन्हें भगाइए, खुश रहिए लेकिन इनको भगाइए बाहर। सबसे पहले, हंता वायरस का समूह क्रूज जहाज यात्रा से जुड़ा हुआ है, कई देशों में अब यह फैल चुका है। अब दोस्तों, यानी कि WHO ने साफ ये कह दिया है कि अब ये डिजीज लगातार कई देशों में फैल गई है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जब डिटेल में ये समझते हैं, 2 मई को एक क्रूज जहाज पर सवार यात्रियों में गंभीर श्वसन, मतलब सांस लेने संबंधी, जिस व्यक्ति को ये डिजीज होगी उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। यह सूचना दी जाती है किसको? WHO को। जहाज पर लगभग 147 यात्री मौजूद हैं। 4 मई तक 7 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह 6 अप्रैल से लेकर, मतलब बीमारी की जो शुरुआत देखी गई थी वो 6 अप्रैल को पहला व्यक्ति 6 अप्रैल को वह व्यक्ति ने कहा था कि मुझे सांस लेने में बीमारी है, दिक्कत आ रही है और पेट संबंधी बीमारी होती है, और 11 अप्रैल को उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। 6 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में सब कुछ हुआ है दोस्तों। लक्षण क्या है? बुखार, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी आपको मिलेगी, निमोनिया में तेजी से वृद्धि, सांस लेने में दिक्कत, सिंड्रोम और सदमा शामिल है। आगे की जांच जारी है। इस प्रकोप का प्रबंधन किया जा रहा है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। हंता वायरस संक्रमित है, आक्रांतकों के मूत्र, मल या लार के संपर्क में आने से फैलता है। चूहों से सावधान रहिए साथियों। ये अब फिलहाल में मानव से मानव में भी फैल रहा है। इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, यह जरूरी है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा, WHO ने साफ कह दिया है कि यह क्रूज जहाज से फैला है। अगर WHO यहां आपको गाइडलाइन कर रहा है तो गाइडलाइन मानिए, और जो WHO कह रहा है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उसुआइया से रवाना हुआ दक्षिण अटलांटिक महासागर में कई दूरस्थ और पारिस्थितिक रूप में विविध क्षेत्रों में रुकते हुए आगे बढ़ा, जिसमें अंटार्कटिका की मुख्य भूमि, दक्षिणी जॉर्जिया, नाइटिंगेल द्वीप और दोस्तों सेंट हेलेना और असेंशन द्वीप शामिल है। यात्रा के दौरान या असुआइया में पोत पर चढ़ने से पहले यात्रियों का स्थानीय वन्य जीवों से कितना संपर्क हुआ है अभी तक निर्धारित नहीं किया जा चुका है। इसमें कुल मिलाकर 147 यात्री हैं। अभी किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं है साथियों। पोत पर सवार यात्री चालक 23 अलग अलग देशों के हैं। आप सोचिए, 147 यात्रियों में से आप ये 147 यात्री हैं, कुल मिलाकर 23 अलग अलग देशों के हैं। अब अगर इनमें से किसी एक को हो गया तो समझो दोस्तों ये फिर बहुत लोगों को हो जाएगा। मामला क्या है इसको मैं आपको पहले बता चुका हूं। 6 अप्रैल से लेकर इसके बाद 25 अप्रैल, इसके बाद सारी घटना मैंने आपको बता दी है कि कहां कितने लोगों की डेथ हुई है। लेकिन कभी कभी बातें दोस्तों सच भी हो जाती हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लोग मजाक समझ रहे थे 2012 में जब बिल गेट्स ने कहा था कि दुनिया मानव जाति का अगर अंत होगा तो वो वायरस की वजह से होगा, वायरस परमाणु बम से भी खतरनाक होगा, उन्होंने कहा था। लेकिन लोग उस समय इनकी बात को मजाक में ले गए। ये मुद्दा आज हंटा वायरस को लेकर इतना गर्मा गर्मी में क्यों फैला हुआ है, एक बार फिर से आपको ओवरव्यू देता हूं। दरअसल में 2012 की बात है और 2012 में
बिल गेट्स ने कहा था कि दुनिया का अगर कभी विनाश होगा तो वो वायरस की वजह से होगा, मानव जाति का अगर कभी खात्मा होगा तो वो वायरस की वजह से होगा। लेकिन उस समय के लोगों ने शायद उनकी बात को इग्नोर किया हो। उसके बाद आपने देखा विश्व में बहुत सारे वायरस आई हैं। उनका ताजा उदाहरण आपका कोविड-19 है। कोविड-19 में भी न जाने कितनों ने अपनों को छोड़ा है। कोई अपने बेटे को छोड़ गया, कोई बेटी को छोड़ गया, कोई बूढ़े पिता को छोड़कर चला गया, कोई बूढ़ी माँ को छोड़कर चला गया। क्योंकि बीमारी एज नहीं पूछती, बीमारी नाम नहीं पूछती, बीमारी किसी का धर्म नहीं पूछती, बीमारी किसी का पता नहीं पूछती है। बीमारी आपसे पूछकर नहीं होगी, धर्म पूछकर बीमारी नहीं होती है कुछ लोग जो धर्म पूछकर गोली मार देते हैं, लेकिन बीमारी किसी का धर्म नहीं पूछती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि दोस्तों अब कोविड-19 से भी खतरनाक एक वायरस आ चुका है, हंटा वायरस। अब इसको मैं आप लोगों को इतना बार बार क्यों समझा रहा हूं कि ये खतरनाक है? खतरनाक इसलिए क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर 100 लोगों की ये डिजीज हुई है तो 14 से 15 लोगों की जान जा सकती है। लेकिन कोविड-19 में यह था कि 1 से 2 लोगों की जान गई थी बस। अगर 100 को हुआ है तो 1 से 2 लोगों की जान गई। अब इसकी शुरुआत हुई है अटलांटिक जो क्रूज है, अटलांटिक क्रूज शिप जो है वहां, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है बच्चों। उसकी वजह से अब इस जहाज को समुद्री तट पर नहीं ले गए गए हैं। समुद्र तट के से पहले यानी को बीचों बीच इसको रोक लिया गया है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट अब इसकी जांच में लगे हुए हैं कि ये आखिर कहां से फैला है, किससे फैला है। WHO ने साफ कर दिया कि ये चूहों से फैला है। मतलब उस क्रूज शिप में क्या चूहे जरूर हैं। हो सकता है उन्होंने किसी फल को कुतर दिया हो, उस फल को इंसानों ने खा लिया हो और अब ये इंसानों से इंसानों में फैलना चाहती हो। मैंने आपको बताया इसका नाम है MV होंडियंस। इसका नाम है। 1 अप्रैल को ये अर्जेंटीना से यात्रा शुरू करता है और 11 अप्रैल को इसमें पहली डेथ हो जाती है। इस बंदे की जिसकी डेथ हुई है, इसकी पत्नी को 24 तारीख को फिर से इन्फेक्टेड पाया जाता है और दोस्तों 26 अप्रैल को उसकी भी डेथ हो जाती है और 2 मई को फिर से एक डेथ हो जाती है। कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई है और इन 147 व्यक्ति को पूरी तरह कैप्चर कर लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, मतलब 3 तो जा चुके हैं, 144 बचे हैं, किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अब इनको एक स्पेन का द्वीप है जिसका नाम है कनारी आइलैंड, कनारी आइलैंड पर लेकर गए हैं। वहां इनका जांच पड़ताल होगी। जब तक ये ठीक नहीं होते हैं, जब जो भी बात होगी ये कनारी द्वीप पर रहेंगे। फ्रांस की सरकार से बात कर, स्पेन की सरकार से बात कर ली गई है कि अब जब तक इन लोगों का इलाज रहेगा जब तक ये इसी द्वीप पर रहेंगे। क्या होगा नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब WHO परेशान है कि जो लोग इनकी डेड बॉडी को लेकर आए थे कि वो लोग कहां के हैं, वो लोग, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है ये लोग या जो वहां पे फ्लाइट स्टीवर्ड हैं या एयर होस्टेस हैं, जो पायलट हैं, जो वो लोग थे उनकी डेड बॉडी लेकर आए थे। ये तो अलग अलग देशों में यात्रा करने गए होंगे, तो हो सकता है इनकी वजह से कई देशों में भी फैले। तो WHO ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिख दिया है, हंता वायरस का समूह क्रूज जहाज यात्रा से जुड़ा हुआ है और अब ये कई देशों में फैल चुका है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपके सामने साझा करनी थी। अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों इसके प्रति और लोगों को भी जागरूक जरूर कीजिएगा। ये बहुत डरावना वायरस है, अगर हो गया तो बच पाना बड़ा मुश्किल है साथियों। अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुखार है, खांसी है या पेट से संबंधित कोई बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही आपको एक सजेशन है। जय हिंद, जय भारत साथियों।